चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेशनल अलजेब्रा. So what is relational languages? There are two types of relational languages. First one is relational algebra, second one is relational calculus. ठीक है, which is abbreviated as RA and RC. So relational algebra is a procedural language, whereas relational calculus is a non-procedural language. Clear है? जो relational algebra हम पढ़ने जा रहे हैं, that is a procedural language. Procedural means हमें पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि कैसे हम उसमें से डेटा फेच करके ला रहे हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर हम लगा रहे हैं, वो पूरा प्रोसीजर क्या करना है हमें यहाँ पे समझाना है. ठीक है, whereas relational calculus is a non-procedural language. Non-procedural language means अब हमें प्रोसीजर बताने की नीड नहीं है. ठीक है, तो रिलेशनल कैलकुलस से हम दो टाइप के रिलेशनल कैलकुलस पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज टुपल रिलेशनल कैलकुलस और सेकंड वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. क्लियर है? पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे इन रिलेशनल लैंग्वेजेस. So the operations of relational algebra are select, which is denoted by sigma. Second one is project, denoted by pi. Next one is union, intersection, set difference. Next one is cross product, R cross S. Next one is theta join, which is R theta condition S. Next one is natural join, R natural join S. Outer joins, in which we have seen we have to see left outer join, right outer join and full outer join. ठीक है, हालांकि इसको उन्होंने लैब में देख लिया है. ठीक है, इन सब को हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकली वे हम देखेंगे. नेक्स्ट वन इज रीनेम ऑपरेशन, विच इज डिनोटेड बाय रो. एंड लास्ट वन इज द डिवीजन ऑपरेशन, which is denoted by R divide by S. So one by one आज हम देखेंगे select and project only. So first one is select operator, which is denoted by sigma. The syntax of sigma is sigma condition from R. ठीक है, which is read as select from R where condition. Clear? The equivalent SQL query is select star from R where condition is true. Clear? मतलब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कौन से रिलेशन से, R रिलेशन से, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अब इन कंडीशंस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर्स हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस. ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, सेकंड वन इज और ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर, जिसमें ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं, और ये जो होता है वो यूनिरी होता है. क्लियर है? तो कंडीशंस में हम ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो. ठीक है, एंड इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी जो हमने पढ़ी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर. स्टार मींस ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर वेयर कंडीशन सेटिस्फाइज. ठीक है, जो भी कंडीशन हम दे रहे हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो जो भी रोज आ रही हैं उन रोज को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. क्लियर है? अब देखते हैं एग्जांपल्स. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल इज द क्वेरी इज डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स whose branch is CSE. So the condition is whose branch is CSE. So relational algebra में इस क्वेरी को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ब्रांच इज इक्वल टू CSE, ये हमारी वही कंडीशन. ठीक है, फ्रॉम रिलेशन इज स्टूडेंट. So if this is a student relation having 6 columns, roll number, student name, Sam, branch, marks, project number, and 6 rows 1 2 3 4 5 6, हमने कंडीशन दी है कि ब्रांच इक्वल्स टू CSE. तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो क्या होगी यहाँ पे आउटपुट में आएगी. सो दिस इज द इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट. ठीक है, तो इनपुट में हमारे पास क्या है, इनपुट में हमारे पास है स्टूडेंट रिलेशन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें मैं लगा रहा हूँ कंडीशन. कंडीशन क्या लगा रहा हूँ मैं, कंडीशन लगा रहा हूँ ब्रांच इज इक्वल टू CSE. ठीक है, तो अगर एसक्यूएल क्वेरी में इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE. ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच इज इक्वल टू CSE.
क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच नाम का एट्रीब्यूट हमारे पास br नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो एसक्यूएल में इस CSE को हम सिंगल कोट्स में इंक्लोज करेंगे, जबकि अलजेब्रा में इसी को हम क्या करेंगे, डबल कोट से इंक्लोज करेंगे। क्लियर है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं अलजेब्रा में तो हम डबल कोट्स लगाएंगे, अगर एसक्यूएल में स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं तो हम लगाएंगे सिंगल कोट्स। क्लियर है। सो दिस इज द स्टूडेंट रिलेशन, इसमें से हमने क्या किया, CSE की वाली रोज को हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले किया है। क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन of students whose SEM is 3. Again we have all information, ठीक है, we need all information whose semester value is 3. So condition is sigma SEM is equals to 3 from student. तो जो तो भी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट वाले हैं, ठीक है, सो रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, यही मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है 1, 5 एंड 6। क्लियर है। सो एसक्यूएल क्वेरी जो इसकी इक्विवेलेंट आएगी वो क्या आएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेमेस्टर इज 3। क्लियर। अगेन हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, वेयर क्लॉज में इंक्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, अगेन कंडीशन इज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। हमारे पास एक मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट है जिसमें हम लगा रहे हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी में यही क्या आ जाएगा, मेरा वेयर क्लॉज में आ जाएगा। अब मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 मतलब 55, 65 एंड 90, यही आपके 55, 65, 90 क्या हो रहे हैं आपके आउटपुट में दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्टूडेंट रिलेशन एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेशन इज, it is the number of rows present in the relation. So cardinality is 6. And what is the degree of student relation? Degree of the student relation is number of attributes present in the relation. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So degree is also 6. So the output which will get, the degree of output is 6 and the cardinality of output is 3. Because there are 3 rows which satisfies this condition and the condition is marks is greater than 50. Clear? So marks is greater than 50 में 55, 65 and 90 यही 3 रो अपनी क्या मिल रही है। ठीक है, in the previous example again degree is always 6, cardinality is 3. ठीक है, first, second, third. Again here also 1, 2, 3. Again, cardinality is 3, degree is 6. Clear? Next देखते हैं, display all the information of students whose marks is greater than or equals to 50. Again, condition is marks is greater than and equals to 50. ठीक है, तो condition हमने लगाया marks is greater than equals to 50 from student. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू को मैथमेटिकली लिख के हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसा। जबकि मैथमेटिकली अगर हम अलजेब्रा में यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह। क्लियर है। तो ये एसक्यूएल और अलजेब्रा में थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या में मैथमेटिकल नोटेशन यूज करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। क्लियर। सो मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50. So this is equals to 50, this is greater than, this is greater than, this is greater than 50. So there are 4 rows which satisfy this condition. So degree is always 6 and cardinality is 4. Clear? Next देखते हैं, display all the information of students who are not from CSE branch. ठीक है, now the condition is who are not from CSE branch. ठीक है, so first query is sigma branch is not equals to CSE. This is not equals to CSE from student. या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि branch is equals to CSE और इसके सामने मैंने क्या लगा दिया, not condition. ठीक है, so this is also branch is not equals to CSE. ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, दूसरे में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल नॉट। क्लियर है। एसक्यूएल में भी हमने इसको दोनों तरीके से यूज किया है। पहले हमने यूज किया था ब्रांच इज नॉट इक्वल टू सीएसई, तो नॉट इक्वल टू के लिए एसक्यूएल में हमारे पास
more than one syntax say this is one, and third one is this syntax. This is all not equals to syntax in SQL. ठीक है, बट इन केस ऑफ एल्जेब्रा हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ही सिंटेक्स यूज करेंगे विच इज मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिकल नॉट. क्लियर है? अगेन नॉट इक्वल्स टू CSE मींस IT, MAC एंड ETC. सो IT, MAC एंड ETC की रो आएगी. सो कार्डिनलिटी इज 3, डिग्री इज ऑलवेज 6. Why degree is always 6? क्योंकि हमें all the information चाहिए. All the information means जितने information स्टूडेंट रिलेशन में है उतनी सारी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्रांच इज CSE और सेमेस्टर इज 3. नाउ वी हैव मोर देन 2 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज whose branch is equal to CSE. Second condition is semester value is equal to 3. और बीच में हमारे पास जो कनेक्टिव लगा है वो है और. ठीक है, सो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, सिग्मा ब्रांच इज इक्वल टू CSE और सैम इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टूडेंट. क्लियर है? Equivalent SQL queries again select star from student where branch is equal to CSE or semester is equal to 3. So branch is equal to CSE 1, 2, 3, बाकी तीनों में नहीं है. Semester is equal to 3, so this is 1, 2, 3. So overall जो हमारे पास रो आ रही है वो आ रही है 1, 2, 3, 5 and 6. So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again the cardinality of this result is 5 and degree is always 6. Why? Because we need all the information of students. Clear? So we can use or operator, we can use and operator. For example, next example में हम लगा रहे हैं तो हमारे पास जो है वही 2 conditions हैं. First condition is branch equals to CSE, second condition is semester value is equals to 3. अब बीच में जो हमारे पास connective है वो क्या है, वो है and. तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया वहां पर and condition. This is first condition, this is my second condition and this is my and operator. ठीक है, यहाँ भी हम क्या लगा रहे हैं, and operator. ठीक है, SQL में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, AND करके and लिखते हैं इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में, जबकि अलजेब्रा में हमें क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल नोटेशन यूज करना पड़ता है. तो मैथमेटिकल and हमें यहाँ पे क्या करना, लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि ब्रांच इज इक्वल टू CSE, तो ये 3 रो आ रही हैं. सैम इज इक्वल टू 3, तो ये 3 रो आ रही है. ठीक है, अब दोनों कंडीशन जिसमें मैच हो रही है, तो दोनों कंडीशन मेरी यही एक रो है जो मैच कर रही है, जिसमें सैम भी 3 है और ब्रांच भी मेरी CSE है. ठीक है, तो इसमें एक ही रो आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी. सो कार्डिनलिटी इज 1, डिग्री इज ऑलवेज 6. व्हाई? बिकॉज वी नीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स. क्लियर है? अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस ऑपरेटर्स. ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्रांच इज CSE एंड सैम इज इक्वल टू 3, ये क्वेरी हमने अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट की है. ब्रांच इज इक्वल टू CSE, सैम इज इक्वल टू 3, हमने बीच में लगाया था एंड ऑपरेटर. ठीक है, ये सेम क्वेरी को हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं स्टूडेंट में से निकाल रहे हैं सैम इज इक्वल टू 3, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से हम निकाल रहे हैं ब्रांच इक्वल टू CSE. क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा हुआ है सैम इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो सैम इज इक्वल टू 3 का जो आउटपुट आ रहा था वो ये आउटपुट आ रहा था. ठीक है, इस आउटपुट में क्या है, हमारे पास सारे कॉलम्स हैं और 3 रो हैं. ठीक है, जो रोज आ रही हैं उसमें ब्रांच वैल्यूज क्या है, CSE, MAC एंड ETC. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए इनपुट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, कौन सी क्वेरी, ये जो पर्टिकुलर सिग्मा लिखा हुआ है, इस सिग्मा के लिए जो ये इनर क्वेरी है, इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो क्या करेगा, रिलेशन की तरह एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए. तो उस रिलेशन में पास 3 रो थी, वो 3 रोज कौन कौन सी थी, 1, 5 एंड 6. अब उनमें से मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं ब्रांच इक्वल टू CSE. तो ये मुझे को ब्रांच इक्वल टू CSE मिल रहा है, इन दोनों में मुझे ब्रांच इक्वल टू CSE नहीं मिल रहा है. तो अगेन यही एक रो जो है मुझे मिलेगी, वो मिल रही है मुझे यहाँ पर एज एन आउटपुट. क्लियर है? सिमिलरली इस क्वेरी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि स्टूडेंट में से पहले मैं CSE ब्रांच को निकाल लूं. तो CSE ब्रांच को अगर मैं निकाल रहा हूं तो पहले कौन कौन सी मिलेगी, फर्स्ट 3 रोज मुझे मिल जाएगी. ये मुझे क्या मिलेगा, एज एन आउटपुट, एज एन इंटरमीडिएट आउटपुट ऑफ द
इनर क्वेरी, ये जो इनर क्वेरी मैंने लिखी है, इस पर्टिकुलर क्वेरी का मुझे क्या कर रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब जो मैं सिग्मा लगा रहा हूँ, सिग्मा सैम इज इक्वल टू 3, उसके लिए मेरा ये क्या होगा, एज एन इनपुट की तरह एक्ट करेगा। अब इसमें से मैं निकाल रहा हूँ सैम इज इक्वल टू 3, तो सैम इज इक्वल टू 3 मुझे एक ही रो मिल रही है, वो मिल रही है मेरी फर्स्ट रो। क्लियर है, तो ये फर्स्ट रो ही मेरी जो है वो आउटपुट में यहाँ पे क्या आ रही है, डिस्प्ले हो रहा है। अगेन डिग्री इज 6, कार्डिनलिटी इज 1। क्लियर है, सो वी कैन राइट sigma c1 from sigma c2 from R is equivalent to sigma c2 from sigma c1 from R is equivalent to sigma c1 and c2 from R, where c1 and c2 are the two conditions on relation R। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंस रूल हमने सेलेक्ट रूल का पढ़ा, इस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो हमने पढ़ा कि रिलेशन अलजेब्रा इज एन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे फॉलो हो रहा है, पहले हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, इस स्टूडेंट में मेरे पास क्या है, 6 डिग्री है, 6 कार्डिनलिटी है। क्लियर है, मतलब 6 कॉलम्स हैं, 6 रोज हैं, यही मेरे पास 6 कॉलम्स हैं और ये 6 रोज हैं, ये मेरा स्टूडेंट टेबल हो गया। इसमें से मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले निकाल रहा हूँ सैम इज इक्वल टू 3, तो सैम इज इक्वल टू 3 का क्या हो रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है कुछ। ठीक है, फिर उस आउटपुट में मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्रांच इक्वल टू सीएसए कर रहा हूँ। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैं स्टूडेंट में से सैम इक्वल टू 3 निकाल रहा हूँ, फिर उसमें से मैं ब्रांच इक्वल टू सीएसए निकाल रहा हूँ। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस स्टूडेंट में से सीएसए निकाल रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से ब्रांच इक्वल टू 3 की रोज को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। पहले जो इनर रिलेशन है, उस रिलेशन में से मैंने पहली कंडीशन दी, पहली कंडीशन हो सकती है सैम इक्वल टू 3 या फिर ब्रांच इक्वल टू सीएसई। फिर मैं दूसरी कंडीशन में जा रहा हूं, तो पहली क्वेरी मैंने लिखा है ब्रांच इक्वल टू सीएसई, दूसरे में लिखा है सैम इक्वल टू 3, तो वो हो गई उनकी दूसरी कंडीशंस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, उनको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है, हाँ। अब किसी को डाउट है क्या, किसी ने शायद हैंड रेस किया है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्ट रूल है। सेलेक्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेटर पढ़ते हैं, विच इज प्रोजेक्ट ऑपरेटर, विच इज डिनोटेड बाय पाई। द सिंटैक्स ऑफ दिस ऑपरेटर इज पाई ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू n नंबर ऑफ कॉलम, जिनको भी मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, फ्रॉम रिलेशन R। क्लियर है, The equivalent SQL query is select distinct, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में। select distinct कॉलम 1 कॉलम 2 n नंबर ऑफ कॉलम, जो भी हमें प्रोजेक्ट करने हैं, फ्रॉम रिलेशन R। क्लियर है, सो कॉलम 1 कॉलम 2 आर द कॉलम नेम्स ऑफ R और these are the attribute names of relation R। these are the attributes of relation R। तो जो एट्रीब्यूट मेरे रिलेशन में होंगे, उन एट्रीब्यूट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है, तो ए वन बाय वन इसके भी हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन स्टूडेंट रिलेशन में से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नेम्स को ही क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। क्लियर है, तो ये मेरी स्टूडेंट टेबल थी जिसमें 6 कॉलम्स 6 रोज थी। ठीक है, इसमें से मुझे क्या किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नेम को डिस्प्ले करना है। तो मैंने इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी क्या लिखी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये मेरा एस नेम क्या हो गया, यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया। तो आउटपुट मुझे ये क्या कर रहा है, ये नेम्स क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है, नाउ द डिग्री ऑफ द आउटपुट इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्टेड। तो कितने एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसलिए डिग्री जो है वो 1 आएगी। नाउ कार्डिनलिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू सेट। ठीक है, वैल्यू सेट में मेरे पास क्या है, राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी, पिंकी, टोटल 6 वैल्यूज यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रही हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ द रिजल्ट इज 6। क्लियर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नेम्स को ही क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेम्स में मेरे पास क्या है, 6 वैल्यूज हैं, तो 6 क्या हो रहे हैं, उसके नेम्स यहाँ पर आ रहे हैं। सेकंड देखते हैं, डिस्प्ले द सेमेस्टर वैल्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट में से मुझे क्या करना है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोजेक्ट करना है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने लिखा है पाई ऑफ सेम फ्रॉम स्टूडेंट।
क्लियर है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो आउटपुट में क्या आएगा, सेम आएगा, और सेम में क्या होगा, इनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगी 3, 5, 7, फिर 5 रिपीट हो रहा है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, 3 रिपीट हो रहा है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, 3 रिपीट होगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आउटपुट इज 3, 5 and 7. नाउ डिग्री इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ columns or number of attributes projected, so it is 1. Cardinality is given by the value sets. जो value sets हमारे उस particular attribute में हैं, तो मेरे पास 3 values आ रही हैं, so cardinality is 3. Clear? Now next query is display the name and semester value of all the students. अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए name भी चाहिए, मुझे semester value भी चाहिए। तो मैंने लिखा है पाई ऑफ एस नेम कॉमा सैम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, एसक्यूएल केयर क्या हो जाएगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम कॉमा सैम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट में से एस नेम और सैम, मतलब स्टूडेंट नेम और सेमेस्टर, दोनों कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, मेरे आउटपुट में यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट होने के बाद इसमें देखेंगे कि राम 3, श्याम 5, मोहन 7, गोपाल 5, रिंकी 3, पिंकी 3। एक भी अगर डुप्लीकेट होगा तो उसका ऑकरेंस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक भी डुप्लीकेट ऑकरेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी डिग्री जो आ रही है, डिग्री इज डिनोटेड बाय, और डिग्री जो आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्टेड, 2 एट्रीब्यूट्स थे तो यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है। कार्डिनलिटी जो है वो वैल्यू सेट पे डिपेंड करता है, तो वैल्यू सेट जो मेरी आ रही है अभी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 रोस आ रही हैं, तो ये आ रहा है आपका 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम डिस्प्ले करना था, तो मैं ऐसे भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकता था कि पहले मैं स्टूडेंट में से मैं क्या निकालूं, स्टूडेंट नेम और सैम निकालूं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से मैं क्या करूं, स्टूडेंट नेम निकालूं। ठीक है, तो ये मेरी स्टूडेंट टेबल थी। इस स्टूडेंट टेबल में से मैंने पहले क्या निकाला, मैंने प्रोजेक्ट किया स्टूडेंट नेम और उनकी सेमेस्टर वैल्यूज। ये मेरा इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेरी का आ रहा है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर क्वेरी का आउटपुट क्या था, राम 3, श्याम 5, मोहन 7, गोपाल 5, रिंकी 3, पिंकी 3, ये आउटपुट आ रहा है। अब ये एज एन इनपुट एक्ट कर रहा है किसके लिए, ये सेकेंड वाले पाई के लिए। ठीक है, तो इसमें पाई में क्या लिखा है, पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट आउटपुट। तो इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट के नेम्स को निकालने हैं। तो स्टूडेंट नेम्स मिल रहे हैं राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी एंड पिंकी। क्लियर है? सो दिस इज एन वैलिड क्वेरी। ठीक है, अगर एसक्यूएल क्वेरी में ये सेम क्वेरी को मुझे प्रोसीजर वाइज करना हो तो ये प्रोसीजरल क्वेरी भी लिखी मैंने कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम करके मुझे क्वेरी अप्लाई कर दी है। इंस्टेड ऑफ टेबल ने मैंने क्या किया, पूरी क्वेरी दे दी है। तो उस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा, जो भी उसका वैल्यू सेट आएगा, उसके लिए क्या करेगा, एक रिलेशन की तरह एक्ट करेगा, एक टेबल की तरह एक्ट करेगा कि क्या मुझे आउटपुट चाहिए। क्लियर है? सो कैन आई राइट, हाँ सब भी सेम आता है। ये जो मैंने लिखा है पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट लिखता तो भी सेम आता। ये मैंने एक प्रोसीजर बताया आपको कि स्टूडेंट में से पहले मैं ये 2 कॉलम्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसमें से एक कॉलम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो भी मेरा आउटपुट सेम आ रहा है। क्लियर है? बट अगर मैं प्रोजेक्ट में रूल लगाऊं कि अगर मैं लिखूं पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम पाई ऑफ एस नेम कॉमा सैम फ्रॉम स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपने अभी देखा दोनों का आउटपुट क्या हो रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, but can I write pi of s name from pi of sam from student that is equals to pi of s name from student? ठीक है, तो ये मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट में से मैं सेमेस्टर को क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास अब जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज में क्या आ रही हैं, मेरे पास आ रही है 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट में क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नेम तो मेरा आउटपुट पे है ही नहीं ना। क्लियर है? सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरी इक्विवेलेंट क्वेरी नहीं है। सो प्रोजेक्ट में जो रूल लगता है वो क्या लगता है कि पाई ऑफ कॉलम 1 फ्रॉम पाई ऑफ कॉलम 2 फ्रॉम आर which is equivalent to pi of column 1 from R if and only if
कॉलम 1 इज एन सबसेट ऑफ कॉलम 2, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कॉलम 1 प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो इसमें होना चाहिए, किसमें, इस कॉलम 2 में ये कॉलम 1 इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी मैं ये क्वेरी को इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको इक्विवेलेंट नहीं लिख सकता। क्लियर है? सो दिस इज प्रोजेक्ट रूल। तो सेलेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों के रूल समझ में आ रहे हैं, दोनों ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम सेलेक्ट ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। पर ये प्रोजेक्ट वाला तो फिर हम लोग फालतू एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं ना, मतलब जब निकाल सकते हैं डायरेक्टली तो। नहीं नहीं, मैं जो आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये जो आपने कहा कि ये अभी आपने जो कहा कि ये फालतू कर रहा है ना, ये ठीक है, ये तो हमने जो प्रोसीजर लगाया है, हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसीजर लगाया कि स्टूडेंट में से पहले ये दोनों निकालिए और फिर आप क्या कीजिए, उनमें से ये प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। तो वो आएगा तब आएगा जब ये एस नेम वाला कॉलम जो है इसके अंदर होगा तो ही आएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि डेटा लाते हैं 2 से 3 टेबल से, ठीक है। तो 2-3 टेबल से लाने के बाद जो हमारे पास कॉलम के जो नेम्स आते हैं, तो उन कॉलम नेम से मुझे एक ही कॉलम को क्या करना, प्रोजेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कॉलम नेम जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रिजल्ट से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये रूल बाय रूल जो हमारे सेलेक्ट के रूल और प्रोजेक्ट के रूल्स है ये पढ़ने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि कई बार क्वेरी लिख देते हैं और क्वेरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्लियर है? तो हमें पूरे रूल्स को क्या करना है, समझ लेना है कि क्या कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह करके देखना पड़ेगा। चलिए, अब आ जाते हैं जब हमने सेलेक्ट ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है। तो जब मैंने सेलेक्ट ऑपरेशन किया तो मैंने लिखा डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, सारे के सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब सारी के सारे कॉलम्स को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी। क्लियर है? तो ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी अगर हमने कंडीशन लगाई है तो सीएससी की रोज आ रही है, ठीक है। तो मैं जब सेलेक्ट ऑपरेटर कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने जो रिलेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूं, पार्टीशन कर रहा हूं कि कौन सी रोज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, कौन सी रोज मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता। क्लियर है? जब मैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट कर रहा हूं जब मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वर्टिकली पार्टीशन कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही वाला कॉलम को क्या करो, प्रोजेक्ट करो। क्लियर है? अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस रो की, इस पर्टिकुलर कॉलम की ये मोहन वाली वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब अब मुझे सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, अब मुझे प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी एक वैल्यू या एक सेट ऑफ वैल्यूज को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्लियर है? अगर मुझे पूरा का पूरा कॉलम डिस्प्ले करना है तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, अगर मुझे पूरी पूरी रो लेनी है तो मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मैं किसी पर्टिकुलर रो के किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले करना चाहता हूं, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। उसका पहला एग्जांपल देख रहे हैं, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीएससी ब्रांच, ठीक है। तो अब मुझे ऑल द इंफॉर्मेशन की जगह मुझे क्या मांग रहा है, मुझे मांग रहा है ओनली नेम, ठीक है। किसका नेम मांग रहा है, जिनकी ब्रांच क्या है, सीएससी है। क्लियर है? तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सीएससी में से मैं, सॉरी स्टूडेंट में से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी क्या कर रहा हूँ, रोज निकाल रहा हूँ। तो ये मेरी सीएससी की रोज निकल रही है, सीएससी सीएससी सीएससी। ये पर्टिकुलर 3 रोज क्या हो रही मेरी, इसमें से आउटपुट आएंगी, ये इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेरी का। अब मैं लगा रहा हूँ पाई ऑफ एस नेम, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आउटपुट में से क्या कर रहा हूँ, इस आउटपुट में से सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं नेम्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये नेम्स मेरे क्या हो रहे हैं, आउटपुट में आ रहे हैं। जो नेम्स हैं वो क्या है, राम, श्याम एंड मोहन। क्लियर है? सो फाइनली
डिग्री ऑफ दिस रिजल्ट इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोजेक्टेड, तो एक ही कॉलम प्रोजेक्ट करना था नेम, तो डिग्री आएगी 1, कार्डिनलिटी इज 3, ठीक है, क्योंकि 1 2 एंड 3 देयर आर 3 रोज जो उसमें से सेलेक्ट होके आ रही हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन यूज किया है, तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने स्टूडेंट में से ब्रांच टू सीएससी निकाला, ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पाई ऑफ एस नेम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, सपोज मैंने क्या किया, अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट में से पाई ऑफ एस नेम, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इस स्टूडेंट में से इस पर्टिकुलर कॉलम को मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट करके ये मेरा इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है। क्लियर है? अब इसमें अगर लगाऊं कि सिग्मा ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी, तो इसमें तो ब्रांच नाम का कॉलम ही नहीं है, यहाँ पर आउटपुट में तो मेरे पास ब्रांच नाम का कॉलम ही नहीं है, सो दिस इज एन रॉन्ग क्वेरी, ठीक है। ये जो क्वेरी है ये मेरी क्वेरी गलत है, ठीक है। जो सही क्वेरी है वो है ये कि पहले आप स्टूडेंट में से क्या करेंगे, ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी की रोज फेच करके लाएंगे, और फिर उस रोज में से क्या करेंगे, नेम्स को क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर है? अगर मैं पहले ही नेम्स को प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं और फिर मैं लगा रहा हूं कंडीशन ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी, तो ये मेरी क्वेरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो ऑलवेज रूल क्या होना चाहिए कि पहले मैं सिलेक्शन करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, प्रोजेक्शन करूंगा। कब? जब मेरे अलग अलग कॉलम्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉलम नेम सेम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले द ब्रांच वैल्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीएससी ब्रांच, हालांकि इस क्वेरी में लॉजिकली मेरा आउटपुट सीएससी चाहना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सीएससी ब्रांच की ब्रांच वैल्यूज प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आउटपुट सीएससी ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्वेरी अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट में से मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी की मैं रोज निकाल रहा हूं, ठीक है, और फिर सीएससी की ब्रांच वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से सेलेक्ट करके ला रहा हूं जितनी भी सीएससी की रोज हैं, तो ये मेरी इंटरमीडिएट आउटपुट में आ रही है रोज, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 वैल्यूज हैं, ये डिस्टिंक्ट होके क्या होगा, एक ही वैल्यू मेरी आएगी। सो डिग्री ऑफ दिस रिलेशन इज 1, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो 1, क्योंकि एक ही वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या कर रही है, मिल रही है, एक ही कॉलम मिल रहा है, एक ही रो मिल रही है। इस क्वेरी को हम ऐसा भी लिख सकते थे कि स्टूडेंट में से मैं क्या करूं, ब्रांच वैल्यूज को प्रोजेक्ट करूं और फिर ब्रांच वैल्यूज में क्या करूं, कंडीशन लगाऊं ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी। क्लियर है? तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टूडेंट में से ब्रांच एट्रीब्यूट को क्या कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो प्रोजेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, ये तीनों के लिए एक ही वैल्यू आएगी, सीएससी, फिर आएगा आईटी, फिर आएगा मैक, फिर आएगा ईटीसी। तो सीएससी, आईटी, मैक, ईटीसी, ठीक है, ये मेरा इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी, तो ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी मुझे एक ही रो मिल रही है, तो यही मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेरी मेरी क्या है, सही है, ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से क्या कर सकता हूं, ये दोनों प्रोसीजर से मैं क्या कर सकता हूं, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको मैं जनरेट कर सकता हूं। क्लियर है? सो विच इज द ऑप्टिमाइज क्वेरी अमंग दिस टू, ठीक है, कौन सी ऑप्टिमाइज क्वेरी है इन टर्म्स ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था ना, आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है उसके पास जो पर्टिकुलर क्वेरी आ रही है उसके एक से ज्यादा प्रोसीजर्स आ रहे हैं, वो क्या करेगा, ऐसे क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा, ऐसे क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा जिसकी कॉस्ट कम लग रही है, मतलब जो जल्दी आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। तो ऐसी कौन सी क्वेरी है आउट ऑफ दिस टू जो पहले जल्दी आउटपुट जनरेट करके देगा? सेकंड क्वेरी। सेकंड क्वेरी ऑब्वियस चांस है, ठीक है। अगर पहली क्वेरी में मैं देखूं तो मेरे पास 6 × 6 36 वैल्यूज हैं, ये मेरे पास इन 36 वैल्यूज में से मैं क्या कर रहा हूं, 18 वैल्यूज जनरेट कर रहा हूं, किससे, ब्रांच इक्वल्स टू सीएससी में यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 18 वैल्यूज जनरेट कर रहा हूं। अब इन 80 वैल्यूज में से मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांच को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तब जाके मुझे एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही मिल रही है। जबकि सेकेंड वाले क्वेरी में क्या कर रहा हूं, आउट ऑफ 6 × 6 36 वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज में क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं। फिर इन 4 वैल्यूज में मैं क्या कर रहा हूं, एक वैल्यू में सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी। क्लियर है? तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि जिसमें हमें ब्रांच को ही कंडीशन में भी रखना है, ब्रांच ही मुझे प्रोजेक्ट भी करना है, तो प्रोजेक्शन पहले करना है, कंडीशन मुझे बाद में लगानी है। क्लियर है? हालांकि
आपके पास अब यूनिट 3 में ये पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास है, जहां हमें क्वेरी प्रोसेसिंग पढ़ना है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स भी पढ़नी है हमें। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं कि डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अब मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहली इन्फॉर्मेशन चाहिए नेम, मार्क्स चाहिए सेकंड इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी है कि डिग्री जो होगी मेरी वो आ जाएगी 2। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्डिनैलिटी की बात। तो कार्डिनैलिटी डिपेंड करता है कि जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो स्टूडेंट में से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 निकाल रहा हूँ। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 मुझे मिलेगा 55, 65 एंड 90, ये रोज मुझे मिल रही है यहाँ पर। फिर इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, नेम और मार्क्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो नेम और मार्क्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा मोहन 55, गोपाल 65, पिंकी 90। सारी की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो यही मेरे पास क्या हो रही है, 3 वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस रिलेशन इज 3। क्लियर है? अब ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबकी मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी भी दी हुई है। ठीक है, इनको अगर आप एसक्यूएल में ट्राई करके देखना चाहते हैं तो एसक्यूएल क्वेरीज मैंने क्या की हैं, साथ ही साथ उनकी प्रोवाइड की हुई है कि इनको एसक्यूएल में कैसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कई बार पूछता है कि ये रिलेशन है और मेरे को क्वेरीज के अलजेब्रा क्वेरी सिंटैक्स बताइए। किसी किसी क्वेश्चन पूछता है कि मुझे एसक्यूएल क्वेरी सिंटैक्स में इसको सॉल्व करके बताइए। कभी कभी पूछता है कि टुपल रिलेशन कैलकुलस में कैसे इसको डिपिक्ट करेंगे। कई बार बोलता है कि डोमेन रिलेशन कैलकुलस में इसको कैसे डिपिक्ट करेंगे। तो हमें चारों क्वेरी पढ़नी है। हमें अलजेब्रा क्वेरी पढ़ रहे हैं हम लोग, एसक्यूएल क्वेरी हम लैब में पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट क्वेरी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के बाद हम टुपल और डोमेन रिलेशन कैलकुलस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबकी मैंने क्या की यहाँ पर इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी दे दी है। ठीक है, अब अलजेब्रा जो है ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है मतलब ये थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा क्वेरीज। ठीक है, और एसक्यूएल जो है वो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में या फिर सॉरी ओरेकल के एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में या फिर माईएसक्यूएल में आप उनको एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है विच इज बेसिस फॉर योर एसक्यूएल। ठीक है, अलजेब्रा समझ में आएगा तो एसक्यूएल जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब ये जो क्वेरी लिखी है मैंने, इस क्वेरी को मैं प्रोजेक्शन पहले करके सिग्मा बाद में कर सकता था। ठीक है, पहले अगर मैं प्रोजेक्शन करता तो मुझे ये 6 और ये 6 वैल्यूज मिलती, मतलब मुझे सिर्फ 12 वैल्यूज मिलती इंस्टेड ऑफ 18 वैल्यूज। अब मेरे पास क्या मिलती, मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 वैल्यूज मिलती और उन 12 वैल्यूज में क्या करता, ये 6 वैल्यूज को जनरेट करता। ठीक है, तो जैसे ये क्वेरी लिखी हुई है, देखिए स्टूडेंट में से स्टूडेंट नेम और मार्क्स को मैंने क्या किया, पहले प्रोजेक्ट किया है। तो ये स्टूडेंट नेम और ये मार्क्स क्या हो रहे हैं, आउटपुट में आ रहे हैं। ये राम श्याम मोहन गोपाल रिंकी पिंकी और अलॉन्ग विद देयर मार्क्स पहले क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और प्रोजेक्ट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें से ऐसी रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं। ठीक है, तो ये मैं तब कर पा रहा हूँ जब मेरे पास यहाँ पर इसमें आउटपुट में यहाँ पर मार्क्स है। ठीक है, अगर इस क्वेरी में मैं लिखता कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो मुझे पहले सिलेक्शन ही करना पड़ता, तब मैं पहले प्रोजेक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर पहले प्रोजेक्शन कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेम रह जाएंगे, फिर मैं मार्क्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिनके एक से ज्यादा अल्टरनेटिव क्वेरीज हमारे पास हैं और कुछ ऐसी क्वेरीज है जिनके एक ही सिंटेक्स हम पॉसिबल हैं, दूसरे सिंटेक्स से मैं उसको जनरेट नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। किसी कोई डाउट है तो पूछिए, क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाने चाहिए कि कैसे उसका हम अलजेब्रा क्वेरी लिख सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, तो दो गेट क्वेश्चंस हैं। पहला गेट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन ए, द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, सिलेक्शन ऑपरेशन मींस सिग्मा। सेकंड, द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट। मतलब सिलेक्शन ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा
एक्सेप्ट दैट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट। ठीक है, सी आ जाते हैं द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, मतलब पाई के बारे में बात चल रही है। एंड डी इज द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट, मतलब पाई ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट। क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए आंसर? बी 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 की डी? बी बी तो गलत है 100%। आंसर जो आएगा वो आएगा डी। ठीक है, कि जो सेलेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो सेलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल यूज कर रहे हैं वो पाई के इक्विवेलेंट हो सकता है, बट जो सेलेक्ट में जो हम यूज करते हैं उसमें डिस्टिंग ऑप्शनल रहता है। हम डिस्टिंग लगाएंगे तो वो उसको डिस्टिंग करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, डुप्लीकेट्स भी रिटेन करता है। जबकि मैं पाई लगाता हूं तो ऑटोमेटिकली उसमें डुप्लीकेट हटा देता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट को क्या करता है, जो डुप्लीकेट ऑकरेंस है उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। सो फाइनल आंसर इज डी। क्लियर है? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। What is the optimized version of the relational algebra expression? Expression is pi of a1 from pi of a2 from sigma f1 from sigma f2 from R, where a1 and a2 are set of attributes in which a1 is an subset of a2. ठीक है, a1 जो है वो a2 का जो है वो सबसेट है, and f1 and f2 are boolean expressions based on attributes in R. ठीक है, मतलब ये क्या है, कंडीशंस हैं, दो एक्सप्रेशन से मतलब दो कंडीशंस हैं, C1 और C2 उसको टर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो कौन से ऑप्टिमाइज वर्जन है इस पर्टिकुलर क्वेरी के, कौन उससे इक्विवेलेंट है? तो पहला है पाई ऑफ a1 फ्रॉम सिग्मा f1 एंड f2 फ्रॉम R। सेकेंड इज पाई ऑफ a1 फ्रॉम सिग्मा f1 और f2 फ्रॉम R। थर्ड वन इज पाई ऑफ a1 सिग्मा f1 एंड f2 फ्रॉम R। and D is pi of a2 from sigma f1 or f2 from R. क्लियर है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा A। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिग्मा C1 from सिग्मा C2 from relation R is equivalent to sigma C1 and C2 from R। क्लियर है? तो ये F1 और F2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंड कर सकते हैं। तो एंड वाला ऑपरेशन एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक है, अब पाई वाले रूल में हमने क्या पढ़ा कि पाई ऑफ a1 फ्रॉम पाई ऑफ a2 फ्रॉम R इज इक्विवेलेंट टू पाई ऑफ a1 फ्रॉम R if and only if a1 is an subset of a2। तो ये a1 होगा, मतलब ऑप्शन जो आएगा वो आएगा A। क्लियर है? बन जाएंगे क्वेश्चंस? बन जाएंगे क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। तो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास हम यहाँ पर खत्म करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये जो सेट ऑपरेटर्स हैं इनके, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, ये तीन ऑपरेशन क्या करेंगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर अगली क्लास से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, थीटा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइंस पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद वाली क्लासेस में हमको ये लगेगा, मतलब 1, 2 और 3 क्लास तो कम से कम लगेगी हमारे।